हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया एग्ज़ाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है जो आपका हुआ था 2 दिसंबर को। शिफ्ट सेकंड का एग्ज़ाम है, ठीक है। शिफ्ट सेकंड का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में जो हम पेपर करने वाले वो मैथ का सोल्व करेंगे, ठीक है। मैथ में क्या क्या बेसिक लगे हैं, मतलब बेसिक में आपके फार्मूले वगैरह आ जाते हैं। साथ के साथ इसके लॉजिक भी हम करेंगे क्वेश्चंस के, मतलब बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चलेंगे, ज़्यादा तेज भी नहीं ज़्यादा कम भी नहीं, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी आज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला कि एक इलेक्शन है 2 कैंडिडेट के बीच में, और जो हारा है कैंडिडेट वो 42% वोट ले रहा है, ठीक है, वैलिड वोट का। और जो इलेक्शन सॉरी हारा कितने से, इतने वोटों से, ठीक है। ओके, फर्स्ट लाइन में क्या बोला कि 42% टोटल वैलिड वोट का मिला है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने वैलिड वोट है, लेकिन टोटल वैलिड वोट का 42% है, ठीक है। एक बार के लिए मैं देखो कलर चेंज करूंगा हर एक चीज के लिए, तो ध्यान से समझना। पहले इस लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मान लो 42% वोट एक के पास है, दूसरे के पास जीतने वाले के पास 58% हो जाएगी, ठीक है। दूसरे के पास 58 जो जीत गया। तो 58 और 42 का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया 16%। 16% की वैल्यू कितनी दी गई, 7 6 8 4 0 0, राइट। मैं यहाँ पर वैलिड वोट लिख रहा हूँ, वैलिड वोट की कंडीशंस, ठीक है। तो 16% अगर इतनी है तो 1% आप निकाल लो, तो 1 करोगे तो 16 चौक 64, ठीक है। और 128, 16 8, ओके, 16 8 124, 16 8 124, ओके, 1 मिनट, सॉरी, 16 8 128 होता है, ठीक है। तो 1 मिनट, इसको कट कर, फिर 128 कंप्लीट हो गया, 16 दूनी 32, 16 5, ठीक है। 1% की वैल्यू 48 25 आ गया। तो यहाँ से टोटल कंप्लीट वैलिड वोट निकाल रहा हूं मैं, वैलिड वोट जो कि कितनी है, हाँ इतनी है, राइट, 4,82,500 है, राइट। अब आप एक चीज चेक करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से एक कंडीशन चेंज हो गई, वो क्या है कि यदि 42,560 वोट डिक्लेयर कर दी जाती इनवैलिड, ओके, और 20% लोग गिने नहीं जा रहे इसमें, ठीक है। तो क्या बोला है, चलो अगर इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये तो आपकी वैलिड वोट है, ये आपकी वैलिड वोट है, ठीक है। लेकिन इतने ये आपकी इनवैलिड है, ठीक है, ये आपकी कितनी है, इनवैलिड। तो टोटल वोट जो वैलिड और इनवैलिड है, टोटल वोट कितनी हो जाएगी, 6 0 2 2 4 और 1 5 8 8 16 और इतनी होगी, राइट। ओके भाई, कहीं ना कहीं गलती हुई है, 1 मिनट, एक बार इसको सोल्व करके देख लेता हूँ फिर से, ठीक है। तो 16 128, 16 8 128 0, ठीक है। और आपका 16 दून, हाँ यही गलती थी बस, और कुछ गलती नहीं थी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 0 0, ठीक है। ओके, तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इनवैलिड कितनी है, 82 560 82, ठीक है। तो टोटल वोट, टोटल वैलिड और इनवैलिड को मिला के टोटल वोट कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल वोट हम निकाल रहे हैं, टोटल, ठीक है, दोनों को मिला के 0 6 0 5 8 8 4, टोटल वोट इतनी है, राइट। और बोला कि जो टोटल वोट आई उसको 20% अनकाउंट किया गया, मतलब उनको गिना ही नहीं गया। गिना मतलब वो देने नहीं आए, मतलब टोटल वोट तो इतनी है।
तो देने कितने आए होंगे 80%। ठीक है, तो ये वो वोट है, तो ये तो टोटल वोट की जो है वो 80% है। लेकिन बोला कि मतलब अब तक इतना जो कैलकुलेशन हमने किया है वो सारा ही 80% तक किया है। ठीक है, सारा का सारा 80% तक किया है, राइट। क्योंकि अब बोला कि 20% लोग तो क्या गए, वोट डालने ही नहीं गए। ठीक है, तो ये 80% के बराबर है, तो 20% कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 एकम, ठीक है, 4 दूनी 8, और आपको कितना चला जाएगा आगे, 2 6 4 6 24 5, इतना चला जाएगा। ठीक है, 20% की वैल्यू ये आ गई आपकी, राइट। तो बोला कि इनवैलिड वोट जो है परसेंटेज में ऑफ वोट्स विच पीपल डिड नॉट कास्ट। तो बोला जो इनवैलिड वोट है ये वाली 82,560, जो इनवैलिड वोट है 82,560, ये कितनी परसेंट है टोटल वोट का जो कि देने ही नहीं गए, जो देने ही नहीं गए, मतलब ये घर से बाहर ही नहीं निकले। तो नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, नोट। ठीक है, वैलिड अलग होती है, इनवैलिड अलग होती है, राइट। और ये लोग तो देने ही नहीं गए। तो बोला कि जो 82,560 ही कितना परसेंट है किसका, जो देने नहीं गए। ये कैलकुलेशन आपको करना है, गुना में 100। ठीक है, तो एक चीज आप चेक करो कि मैं सिर्फ 12 से डिवाइड करके देखता हूं। अगर 12 से नहीं तो 1 से भी डिवाइड कर दूंगा, 1 से, मतलब सिंगल डिजिट ले लेता हूं मैं सभी दोनों, 1/8। तो 8% से नीचे होना चाहिए, 8% से ऊपर नहीं होगा, 8% से नीचे होगा, या 8% के लगभग। कोई 8% के नजदीक नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं दिखाई दे रही, ये भी नहीं दिखाई दे रही, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। तो बचा एक ही आंसर आपका, ये राइट होगा। अगर ज्यादा मतलब 1-2 हो जाता, अगर नजदीक आ भी जाता, तो फिर आपको 82/12 लेना था। तो 82 7 84 होता, लेकिन 7 से कम चला गया, तो 7 से कम आपका यही है। ज्यादा कैलकुलेशन मत जाना, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का दिया हुआ है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना है, तो एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 24 इंटू 24, तो 4 से कट कर दो 6, 6 चौक 24, और 4 144 √3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि विच सब्सटेंस इज मोस्ट यूज इन टर्म ऑफ क्वालिटी इन द ड्रग्स। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वालिटी किस इसकी है, मतलब क्वांटिटी की। ठीक है, कौन से ड्रग की है। तो यहाँ पर 3 ड्रग दिए गए, P1 P2 P3। ठीक है, बस ऐड कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। P1 क्या, ब्लू लाइन, तो आई थिंक P1 सबसे ज्यादा दिखाई दे रही, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 5 P1 निकाल रहा हूं भाई, 5 + 3 + 5 + 3 + 4 + 6, कितनी हो गई, कितना हो गया, 5 10 और 8 18 हो गया। P2 देख रहा हूं भाई, P2 कितना आ जाएगा, 4 और 5 9 और 3 12, 12 और 3 16। P2 कितना, 16। और P3 चेक कर लेते हैं एक बार, 4 और 5 9 और 9 और 3 12, 12 और 4 17। तो सबसे ज्यादा पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोस्ट यूज, सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, P1। सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, P1 के, तो P1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि वेटेड अर्थमेटिक मीन दिया गया, निकालना है किसका, n नेचुरल नंबर्स का। ओके, और वेट बीइंग कोरस्पॉन्डिंग नंबर। ओके, बोला कि जो वेट होगा, जैसे मान लो मैं एक चीज बताता हूं कि कोई एक चीज है, उसका वेट 10 किलोग्राम है। ठीक है, राइट,
2 किलो 2 चीजों का 20 हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा। मतलब सेम वेट होना चाहिए। अगर 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, इस तरह से, ठीक है। सेम वेट होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, सेम। ओके, तो इसको सोल्व करना हमने। तो इसको हम एक टेबल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ मैं आपको कि मान लो कोई चीज अपने पास n नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टर्म्स कितनी है x, और उनका वेट इधर लिख दूंगा। अगर मान लो 1 1 2 2 का वेट 2, 3 का वेट 3, ऐसे चलते 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 कितने नेचुरल नंबर आ गए, n आ गया। तो n का कितना वेट हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अगली लाइन में मैं एक्स डब्ल्यू लिख दूंगा, ठीक है। एक्स डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 1 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में चलते चलते n का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और वेट अर्थमेटिक मीन क्या होता है, वेट अर्थमेटिक मीन होता है कि सम ऑफ जो आपका एक्स डब्ल्यू है, जितनी भी टर्म्स है, और डिवाइड बाय सम ऑफ आपका एक्स हो जाएगा, सम ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा यहां से। तो इनका सम क्या होता है, इनका सम आपको पता है कि n प्लस 1 फार्मूला होता है, आपको याद होगा 2n प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाय 6, राइट। अब इसका सम निकाल लो, इसका सम कितना होता है, आपको फार्मूला याद होगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये सम होता है इसका, ओके। और ये सम होता है इसका, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं तो उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है। तो 2 से आपका 3 कट गया, नीचे 3 आना चाहिए, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है और इसमें नहीं है, ठीक है। और बाकी और सोल्व करना चाहते तो n से n कट जाएगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, तो आंसर क्या है, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद करना था इसमें। अब ये क्वेश्चन आ गया कि एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है 2.5% के हिसाब से, ठीक है। तो 2.5% कितना होता है, 25/1/40 फ्रैक्शन यूज कर लिया, राइट। 2.5% का फ्रैक्शन हमने यूज किया कि 1/40 होता है। तो कितने साल के एंड होता, 3 इयर्स, तो 3 साल में तो फर्स्ट ईयर जो होगा वो 40 से 41 हो जाएगा। सेम कंडीशन दूसरा, तीसरा भी सेम कंडीशन देगा आपका, ठीक है। और पहले साल कितनी जनसंख्या थी, 10,000, इससे पिछले साल इतनी थी, राइट। 3 जीरो कट कर दी हमने, और 4 से कट करेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, 4 6, 4 चौक 16, 16 का शायद कितने पे चला जाएगा, 16 एकम 16, और ये तो 16 पे चला गया, हाँ ठीक कह रहा भाई, 16 का क्यूब तो है यहाँ, ठीक है, 16 का स्क्वायर है, सॉरी। इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, यूनिट डिजिट देख लो, 6 कम 6, तो 6 की ये क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर इनको कट कर देते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई इनको, ठीक है। तो 41 का क्यूब कितना होता है, 41 का स्क्वायर कितना होता है, जितने भी सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतने सिंपल आप करो, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, 16 गुना 41 गुना 41 गुना 41 आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूं मैं, बोला कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम बी। ए जो होता है वो बी से डबल टाइम लेता है, ठीक है। जितना बी टाइम लेगा वो ए का डबल हो जाएगा, ए का डबल हो जाएगा टाइम, ठीक है, राइट। और थराइस एज मच एज टाइम सी,
मतलब टाइम ये इनकी एफिशिएंसी दे रहा हूँ कि बी जो है वो ए से डबल काम करेगा, ठीक है, और जो सी है वो ए से ट्रिपल काम करेगा, राइट। तो क्या बोला है, अगर ये सभी मिलके काम करे तो काम कंप्लीट 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालते हैं कि ए की कितनी होगी, बी की कितनी होगी और सी की कितनी होगी, ठीक है। तो ए अगर मैं मान लू ए अगर मेरा 1 होता, ए मेरा अगर 1 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, राइट, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये एफिशिएंसीज है, ठीक है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी मिला लो, 2 और 3 5 और 1 6 एफिशिएंसी होगी मिलकर। और 6 एफिशिएंसी के साथ ही क्या कितना काम करते हैं, 8 दिन में काम करते हैं। टोटल काम कितना हो गया, 48 दिन हो गया, ठीक है। बोले कि टाइम टेकन बाय ए बी सी, तीनों का अलग अलग निकालना है। तीनों का अलग अलग निकालोगे तो ए का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 48/1। बी का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 48 बी का 2 है। सी का निकालोगे तो 48/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 48, ये आपका 24, ये आपका 16। 48 24 16 एक ही ऑप्शन में, और ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया कि ये चीज, ये टर्म हमारे पास दी गई है। तो एक बार इस टर्म को हम सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और 5x हो जाएगा इसकी जगह, प्लस में 2x ऑलरेडी दे रखा है। नीचे कितना, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, राइट, ओके। तो वाई स्क्वायर में आपका आंसर दे रखा, तो वाई स्क्वायर हम बाद में चेक करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। 7x ऊपर हो गया, नीचे से x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, 5x आ जाएगा। तो x से x कट करो तो आंसर कितना आना चाहिए, x7/x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 5x लो, तो यहाँ इस टर्म को फिर सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 7 नीचे वाले की जगह माइनस वाई स्क्वायर। तो आंसर कितना जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का आएगा भाई, ठीक है। साइन माइनस का सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में सेम एज इट इज है। चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, दोनों की बात एक ही है। बोला कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इतना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताना है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 14 हो जाएगी, ठीक है। तो बस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई r³, ठीक है। तो ये सॉल्व करना, 2/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना, ठीक है। ये 7 दूनी और भी कटेगा क्या। तो इसको ऐसे सॉल्व करके देखे सिंपल तरीके से। तो 22 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 कौन कौन से डिवाइड होंगे वो चेक करना ऑप्शन में। तो भाई आई थिंक कोई भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अब चेक कर, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। 14 चौके 196 होता है, 196 दूनी 196 दूना कितना होता है, ये 196 गुना 4 ही कर लेता हूँ मैं, और गुना 22/3। 3 से कोई कटोरा नहीं हो रहा। ये आपका 4 6 24, 4 9 36 और 4 एकम 4 और 784 गुना 22/3। 4 दूनी 8, 8/3 नहीं सोल्व हो रहा भाई। चलो कोई नहीं, सोल्व करते फिर भी इसको। 22 चौक 88, 22 8 178, ठीक है।
176 होता है, 176 और 8 4 हो जाएगा, ठीक है। और 22 सात 154 और 154 और 18 6 और 1 7 1 बटे 3 कर दो, 3 5 5 पे जाएगा, फिर आपका 2 2 3 7 21, तो 57 जाएगा स्टार्टिंग में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आगे सोल्व आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए बी इतना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये सॉल्व करना आपको। तो 3 गुना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 दूनी 12, ये सॉल्व करना। तो 3 गुना 13 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। और बाकी 3 का डिवाइड देख लेना, 3 का डिवाइड ये नहीं था और ये 2 थे आपके 3 के डिवाइड में, बाकी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ट्रायंगल APO AB, तो बोला कि O एक पॉइंट है जो BC पर है, इस तरह B और CO बराबर कर देगा ये। चलो चेक कर लेते हैं भाई। बोला कि सॉरी ये आपका C है भाई यहाँ पर, तो O कुछ इस तरह से है कि ये दोनों लाइन इक्वल है, राइट। और यहाँ पर AB और AC भी इक्वल है, ओके ओके। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी कितना होगा, इक्वल होंगे, ठीक है, राइट। इन चीज का ध्यान रखना। OD परपेंडिकुलर है AB पर, OD परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है भाई। ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। OE परपेंडिकुलर है AC पर, OE परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है, ओके। अगर B और D 60 डिग्री है, अगर B और D ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो हमें क्या बताना है, AOE बताना है। तो हमें कौन सा एंगल बताना है, AOE बताना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं इसको एंगल को। देखो अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है, तो बचा कितना, 150 हो गया और 30 बचा, ठीक है। मतलब टोटल एंगल अगर 180 के होते हैं तो 30 बचा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी कितने का होगा, 30 का। अगर ये 30 का, ये 90 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का, राइट। अगर दो एंगल 60 के और ये पूरी लाइन 180 की, तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन हो चुका अपना, ये कंप्लीट कितना का हो जाएगा, 60 का कंप्लीट, ठीक है। अब अगर ये लाइन नीचे वाली इसको बराबर भागों में बांटती है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, एंगल का बाइसेक्टर भी हो जाएगा इस साइड में। तो बाइसेक्टर होगा तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब इस साइड 30 का रहेगा, इस साइड 30 का रहेगा। और आपसे पूछा ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ठीक है, और ये हमें निकालना है। तो 30 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। बोला कि रिडक्शन ऑफ 20%, अच्छा 20% का रिडक्शन करने पर कोई पर्सन 50 किलो ज्यादा चावल ले जाता है 450 रुपए में, ठीक है, ओके। तो 20% का फ्रैक्शन आप निकालो, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, राइट, ओके। तो यहां पर मैं प्राइस लिख देता हूं, इधर नीचे क्वांटिटी लिख देता हूं, ठीक है। अब आप देखो ये आपकी ओरिजिनल है, ये आपकी न्यू है, राइट। अगर कोई चीज 5 रुपए की है, 5 रुपए की है, और वो कम हो जाती है, कितना, 1 कम हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 4 का, ठीक है। रेशियो इक्वल करने के लिए हम इनको उल्टा लिख देते हैं क्वांटिटी में। ओके, तो बोला कि 1 रुपए जैसे कम हुआ तो क्वांटिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ पर कितना क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। ये कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा हुआ, ठीक है। अब जो प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस होती है
वो क्या होता है, इन दोनों की मल्टीपल होती है, तो 4 पंजे 20 हो गए, ठीक है। अगर 20 की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा, 450 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ पर 45/2, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी होगी, 45 हो गई, ठीक है। और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कट कर दो, 22.5 हो जाएगा, राइट। तो भाई इसका मल्टीपल में आना चाहिए, 22.5 का मल्टीपल तो नहीं, डिवाइड है ये, ठीक है, ओके। तो कोई नहीं, एक बार मैं इसको दूसरे तरीके से और समझा देता हूँ बेसिक लेवल से। बोला कि 20% है, 1/5 हो गया। अगर मान लो 450 रुपये में पहले वो कितना लेता था, 5 kg चावल लेता था, ठीक है। तो 450 में पहले कितना लेता था, 5, एक मिनट, प्राइस का कम होना, 450 kg चावल जो थे 5 के हिसाब से लेता था पहले, ठीक है, 5x मान लेते हैं, राइट। अब जैसे प्राइस कम हुआ तो इनका डिफरेंस हुआ कितने ज्यादा, 50 का। तो डिफरेंस कितने का हो, 450 में अब कितना आ रहे हैं, 4x आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको कैलकुलेशन करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 4x, 5x माइनस 4x, x बचा, ठीक है। तो 4 पंजे 20, नीचे बचा 20x, राइट। और ऊपर कितना है, 450 इक्वल टू 50 के बराबर, ओके। सॉरी, इसमें ये मिस्टेक की थी मैंने, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, राइट। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो 50 के कितने पे चले गए, 9 पे, ठीक है। तो 9/20 x इधर आ जाएगा, और 9/20 कितना होता है, 2.25 होता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है, 864 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है वो आपको पता होगा, 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुना साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 864 दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना, मतलब एक क्यूब निकालना साइड का क्यूब, ठीक है। 6 से कट कर दो, और ये आपका 6 से कितना चला जाएगा, 144। ए स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का क्यूब निकालना है, तो 12 का क्यूब में 8 आएगा लास्ट, तो यह लास्ट 8 है, तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। अगर आपको निकालना नहीं आता तो सीधा सिंपल यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट एग्जाम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।